करने के लिए हमारे साथ इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी हमारे साथ हैं। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 4.1 Q4 का नंबर निकल के आ रहा है 4.1। ये एक बड़ा नंबर है। चौथी तिमाही में 4.1 का आंकड़ा निकल के आ रहा है। पिछली बार 1.6 आंकड़ा था, 1.6% पिछले साल की इसी चौथी तिमाही का अगर हम नंबर देखें तो, और इस बार ये आ रहा निकल के 4.1। रेंज बहुत लंबी थी, 2.7 से लेकर के 5.5 तक के अनुमान लगाए जा रहे थे। कुछ भी आ सकता था नंबर, लेकिन 4 के आसपास का एक रीजनेबल अनुमान था जो इस वक्त निकल के आता हुआ दिख रहा है 4.1%। अदिति, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, फर्स्ट रिएक्शन 4.1% सेटिस्फैक्ट्री है Q4 में? बेटर देन एक्सपेक्टेड। हमारा अनुमान Q4 के लिए 3.5% का था, तो डेफिनेटली ये जो नंबर आया है हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। और अब थोड़ा सा इसके ब्रेकअप को समझना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हुई है, टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके वो सस्टेनेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। वैसे Q4 एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वार्टर था। चाहे आप ये देखिए कि पहले 2 महीने हमारे निकल गए थर्ड वेव में, उसके बाद पूरे क्वार्टर में ही कमोडिटी प्राइसेस ने एक अप ट्रेंड ही दिखाया है, जिससे मार्जिन प्रेशर काफी था। और क्वार्टर एंड होते होते जो हीट वेव हो गई, उससे हमें यही फियर है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ शायद काफी लो रही होगी इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल 4.1% मैं तो कहूंगी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। और शायद पूरे साल का आंकड़ा भी 8.7% का आया है, जो हमारे 8.5% के अनुमान से एक शेड बेहतर है। सो आई वुड से ओवरऑल प्लेजेंट सरप्राइज। यानी आपको उसने प्लेजेंटली सरप्राइज किया। आपके दोनों ही नंबर से बेटर नंबर्स यहाँ पे जीडीपी का आते हुए दिख रहे हैं, 4.1 और 8.7 प्रिसाइसली, बिल्कुल 8.7 नंबर वित्त वर्ष FY22 का, यानी जो बीता वित्त वर्ष है उसमें 8.7% का ही लगभग अनुमान था हमारा, और 8.7% आया है। जीवीए 8.1% है, 8% का अनुमान था। चौथी तिमाही में 4.1 का आया है, जो साल दर साल काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ के यहाँ पे निकला है 4.1। और दोनों ही अनुमान इकरा के हमारे साथ जो अदिति हैं उनके अनुमान से स्लाइटली बेटर है। अदिति, हम लोग नंबर का इंतजार ज़रूर कर रहे हैं कि और इसकी डिटेलिंग आए कि निकल के किस किस तरीके के वेरिएंट्स थे, इसमें कहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो नंबर आपके अनुमान से बेटर निकल के आ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ का हुआ होगा? देखिए, हमने जो अनुमान लगाया था वो ये था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में सब 1% की ग्रोथ होगी और सर्विसेज सेक्टर में 5.5% की ग्रोथ। तो एक्चुअली यहाँ पे जो अंडरलाइन फंडामेंटल्स है कि कहाँ पे बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हुई है, ये बहुत ही क्रूशियल है हमें ये समझने के लिए कि FY23 में किस तरह के हमें हमारा जो अभी अनुमान 7.2% का है उसको हमें आगे ऊपर बढ़ाना चाहिए या उसको हमें पैर करना चाहिए, ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम एक्सपेंडिचर साइड की बात करें तो कहाँ से ज्यादा ये जो एक्सेलरेशन एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस वो कंजम्पशन से आई है, प्राइवेट कंजम्पशन से आई है, गवर्नमेंट कंजम्पशन से आई है, या वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आई है, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके हम किस लेवल का इकोनॉमिक एक्टिविटी सस्टेन होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि इस क्वार्टर में ग्लोबल हेडविंड्स बहुत है, और साथ ही साथ अगेन कमोडिटी प्राइसेस का बहुत प्रेशर है जो मार्जिन पे आगे जाकर, और जिस तरह से वो इन्फ्लेशन में, और इन्फ्लेशन से ज्यादा जिस तरह अभी हायर कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी कंज्यूमर के बजट को ईटन कर रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कंजम्पशन के सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें समझनी पड़ेगी कि पिछले क्वार्टर तक किस तरह का रुख था और आगे जाके जो चैलेंजेस हम इस क्वार्टर में देख रहे हैं उनका अब हमको किस तरह से आउटलुक और अदिति, जो एग्री के नंबर थे अगर पिछले 4 वित्त वर्षों के हम देखें तो बड़े वेरी करते थे। FY18-19 से देखिए, FY19 में 2.1% था, फिर 20 में 5.5% हुआ, फिर 21 में 3.3% हुआ, और इस साल का हम लोग देखने वाले तो नंबर काफ़ी उतार थे। इसी तरीके से आप दूसरे नंबर देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था। माइनिंग में बहुत दिक्कत थी इसमें। मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो हमारा लास्ट क्वार्टर का जनवरी महीना था वो काफ़ी बुरा था। उसमें ओमिक्रॉन था, बहुत जगहों पे एक्टिविटी स्लो हुई थी, रुकी तो नहीं थी, ना ही लॉकडाउन लगा था, लेकिन स्लो ज़रूर हो गई थी। अगर वो असर नहीं होता तो ये जो आप 4.1 देख रहे हैं मच बेटर होता इससे।
बिल्कुल। देखिए, ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट हुआ था कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज पे। जो वैक्सीनेशन से वापस कॉन्फिडेंस आ रहा था, बिहेवियर्स थोड़े बहुत नॉर्मलाइज हो रहे थे, वो ओमिक्रॉन की वजह से अरेस्ट हो गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वॉल्यूम्स पे इतना इम्पैक्ट थर्ड वेव का नहीं आया था, लेकिन मार्जिन पे आया हो सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में जैसे मैंने पहले बोला, कमोडिटी प्राइसेस अप ट्रेंड पे थे, लेकिन प्राइसेस, आउटपुट प्राइसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करा गया था। तो वॉल्यूम पे जो इम्पैक्ट नहीं आया, हमें लगता है वो मार्जिन पे आया होगा, जिससे थोड़ा बहुत ओवरऑल जो मैं कह रही हूँ इंडस्ट्रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड में हमें लगता है बहुत ही फ्लैटिश आउटकम होगा। और सर्विसेज सेक्टर में क्योंकि बेस बहुत लो था, वहां पे फिर भी 5.5% की ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट करी थी, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और भी ऊपर आई। अदिति, इसी बैकड्रॉप पे ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जब बहुत मामूली सा कोविड का इम्पैक्ट आया ओमिक्रॉन का, तब हमको लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन फरवरी के एंड से ये वॉर शुरू हुआ, फिर अभी 3-4 महीने हो गए इसके, और एनर्जी प्राइसेस एक्चुअली उसके बाद से बढ़ने शुरू हुए। तो ये तो हिस्टोरिकल नंबर है Q4 के या फाइनेंशियल ईयर के। आज की परिस्थिति को अगर आप एसेस करें हमारे हिसाब से, तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है, दुनिया भर में इसकी बड़ी चिंताएं चल रही हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मिस्टर बाइडेन और पावेल साहब की होने वाली, जिसमें शायद ये मान लिया जाए कि हम एक शॉकर लेने के लिए तैयार हैं। इस नंबर के बैकड्रॉप पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ से आगे आपको लगता है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली, क्योंकि ये नंबर ठीक है, बहुत अच्छे हैं, हमारे इन लाइन है, लेकिन ऐसे कोई रोबस्ट नंबर भी नहीं है। देखिए, वेरी फ्रैंकली Q1 में तो हमें सेकेंड वेव का बेस इफेक्ट मिलेगा, तो Q1 का नंबर तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे लगता है डबल डिजिट्स में तो होगा ही होगा, लो डबल डिजिट्स, आई वुड से मे बी 11 to 13%। और यहाँ पे भी हमने डाउनवर्ड रिवीजन इसलिए किया है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि मार्जिन पे इम्पैक्ट भी होगा। और साथ ही साथ हमें लगता है ऑल्दो अप्रैल और मई के नंबर जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है उनमें इतना ज्यादा तो नहीं अभी दिख रहा, लेकिन इन्फ्लेशन से कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट देखिए आएगा, और वो शायद अभी आने वाले हफ्तों के डेटा में हमें ज्यादा दिखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो क्वार्टर अभी चल रहा है उसमें बेस इफेक्ट की वजह से ऑप्टिकली तो बहुत ऊंची ग्रोथ दिखेगी, लेकिन ये भी बहुत चैलेंजिंग क्वार्टर है, और मेरे हिसाब से हमें करंट क्वार्टर को तो डेफिनेटली प्री कोविड लेंस से ही देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल कितनी मोमेंटम है ऑन द ग्राउंड। अदर थिंग इज कि FY23 में बाय एंड लार्ज हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि सर्विसेज सेक्टर का परफॉर्मेंस मच बेटर रहेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर से, क्योंकि जो सर्विसेज पिछले 2 साल में लोगों ने अवॉइड करी है, अब उन पे ज्यादा टेंडेंसी होगी स्पेंड करने के लिए, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे इसलिए थोड़ा सा शायद कम खर्चा हो। साथ ही साथ जो बजट कंस्ट्रेंड हाउसहोल्ड हैं उनके लिए कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिमांड ग्रोथ में कंस्ट्रेंट आए। तो बहुत अनइवन FY23 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ये जो करंट क्वार्टर चल रहा थी, इसमें एक बड़ा देखिए, जैसे अभी लेटेस्ट जो एग्री ग्रोथ निकल के आ रही है वो 3% की आई है, और हमारा एक्सपेक्टेशन भी था 3% की आएगी। माइनिंग ग्रोथ 11.5% की है, एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर 10.5% के सामने। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.9% है, 9.7% का एक्सपेक्टेशन था, तो वहाँ से बेटर होके आई है। इलेक्ट्रिसिटी गैस ग्रोथ ये 7.5% है, एक्सपेक्टेशन था 7.2% का। तो एग्री जो लग रहा था आउट परफॉर्म करेगी वो बिल्कुल सेम 3% पे है। कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ 11.5% है, 9.2% के एक्सपेक्टेशंस थे कि वहाँ से निकल के आएंगे। ट्रेड होटल्स और ग्रोथ जो है वो 11.1% है, 10.6% के अनुमान के सामने। पहले एग्री पे आपका कमेंट 3% आई है। नहीं, ये आपने FY22 के नंबर्स बोले कि Q4 के नंबर्स बोले? नहीं, ये मैंने उसको आपको उसके बताए हैं Q4 के। नहीं, मुझे नहीं लगता, ये शायद FY22 के नंबर होंगे। एक से लेट मी कंफर्म इट मैम। एग्री ग्रोथ, हाँ ये सही है, आप YOY है साल भर के 3%। सो साल भर का नंबर तो देखिए आई वुड से कि, और थोड़ा सा नीचे आया मैम, 3.3 जो एक्चुअल नंबर उससे घट गया, 3% हो गया। आप, मेरे को लगता है आप सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट से जो आज का नंबर आया है उसको कंपेयर करके बता रहे हैं। नहीं, पिछली बार FY21 में 3.3% था एग्री ग्रोथ, और इस बार 3% आया है।
तो देखिए Q4 का तो हमारा एक्सपेक्टेशन काफी मॉडरेट हमने कर दिया था सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स देखकर एग्रीकल्चर के, क्योंकि हीट वेव से वीट का जो यील्ड है उस पर काफी इम्पैक्ट आया है और इस वजह से हम तो Q4 के लिए बहुत ही एक लो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। Q1 Q2 Q3 तो ठीक थे एग्रीकल्चर के लिए। अब आगे जाके अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो मुझे लगता है ऑनगोइंग क्वार्टर में भी थोड़ा सा बहुत ही म्यूटेड ग्रोथ होगी एग्रीकल्चर में। मॉनसून का आज फोरकास्ट जो है वो अपग्रेड कर दिया गया है। ये जनरली एक गुड न्यूज है ऑन द एग्रीकल्चरल आउटपुट ग्रोथ साइड, लेकिन फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी और मैन पावर अवेलेबिलिटी मेरे हिसाब से हमें अभी बहुत वॉचफुल रहना पड़ेगा इन दो फैक्टर्स के लिए। तो Q2 और Q3 में हम 2.5 से 3% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल जीवीए के लिए, और Q4 में मुझे लगता है कि एक बेस इफेक्ट लेड स्पाइक आएगा। तो पूरे साल के लिए मैं फिर भी कहती हूँ कि 2.5 से 3% की जीवीए ग्रोथ FY23 में हो सकती है विद द नॉर्मल मॉनसून, लेकिन Q1 में काफी लो होगी और Q4 में काफी हमें बेस इफेक्ट लेड एक स्पाइक होगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि लीनियर ग्रोथ 2.5-3% की पूरे साल में रह सकती है। अच्छा, एक नंबर और आया जो लेटेस्ट नंबर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जीएसटी का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो करंट मंथ में जीएसटी आ सकता है वो 1,36,000 करोड़ के आसपास रह सकता है, और जो कि स्लाइटली बिलो होगा एक्टिविटी के हिसाब से। रीजन इसके पीछे आपको लगता है कुछ खास? देखिए अप्रैल के महीने के जीएसटी ईवेबल्स तो काफी अच्छे थे, तो 1,36,000 तो मुझे तो थोड़ा कम ही लग रहा है, शायद उससे थोड़ा ऊपर का नंबर भी आ जाए। क्योंकि इसमें हो सकता है कि इन्फ्लेशन का भी थोड़ा इम्पैक्ट हो मैम। बिल्कुल, इनफैक्ट आगे जाके जीएसटी कलेक्शन गिरेगा, मिलेगा हायर इन्फ्लेशन से, बिकॉज जीएसटी तो एड वैलोरम है, वो तो टिकट प्राइस पे लेवी होता है। तो हायर इन्फ्लेशन विल सपोर्ट हायर टैक्स कलेक्शन इन सम सेक्टर्स। अच्छा, दो नंबर मैम आपसे और डिस्कस करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग 9.9% है FY22 में, जो कि पिछले साल बहुत ही लो बेस में -0.6 थी। तो 9.9% को अगर आप इक्वलाइज भी करें और FY19 से कंपेयर करें तो FY19 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो है 5.4% थी, FY20 में -2% थी, और इस बार की 9.9% बढ़ के आई है। तो अगर इसको आप एवरेज आउट भी करें, सेटिस्फैक्टरी लग रही है आपको? देखिए मेरे हिसाब से इन सब सेक्टर्स को आपको YOY ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए, सिंपली प्री कोविड के ऊपर क्या ग्रोथ है उसको देखनी चाहिए। एवरेज से आपको सही अनुमान सही टेकअवे नहीं मिलेगा। अब स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग में अगेन पूरे साल का नंबर इतने मायने अभी नहीं रखता, क्योंकि Q1 और Q2 में बेस बहुत ज्यादा लो था। तो Q4 की अपनी क्या पोजीशन है, मेरे को लगता है वो ज्यादा मीनिंगफुल है आगे का ट्रेंड को डिसर्न करने के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और सर्विसेज के जो सब सेक्टर्स हैं, इन सब के लिए स्पेसिफिकली Q4 की कैसी परफॉर्मेंस रही वो बहुत मीनिंगफुल होगा आगे जाके आउटलुक को गेज करने के लिए। ओके, आप कह रहे हैं कि क्वार्टर क्वार्टर ज्यादा देखना बेटर रहेगा। आदित्य मैम, एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक से लौट के आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और जीडीपी के नंबर आ गए हैं, यानी रफ्तार हमें ग्रोथ की पता चल रही है। चौथी तिमाही जो बीती तिमाही है उसमें 4.1% और पूरे साल FY20 की 8.7% आई है। ये मोटे तौर पे ग्रोथ का आंकड़ा निकल के आया है। लो बेस में था पिछली बार, चूंकि कोविड का बहुत इम्पैक्ट था तो उसके हिसाब से माइनस में थी, लेकिन इस बार उस लो बेस के सामने 8.7% आई है। बहुत सारे लोगों का अनुमान इससे कहीं ज्यादा था, 9% तक के अनुमान लगाए गए थे, लेकिन वहां से जो रिवाइज्ड अनुमान थे उसके सामने 8.7% आया। मेरे साथ इकरा के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, मोटे मोटे नंबर हम लोगों ने देख लिया, अभी इसका और डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे, लेकिन एक बारगी आपको ये नंबर देख के कैसे लग रहे हैं, खास तौर पे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग को अगर आप कंसीडर करके चले तो? देखिए एग्रीकल्चर का नंबर तो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ऊपर है। हमने सब 1% की अनुमान लगाया था और 4.1% का एग्रीकल्चर का एस्टिमेट आया है। तो मेरे हिसाब से पूरा अपसाइड जो हमारे 3.5% का जो Q4 का ओवरऑल जीडीपी का अनुमान था, तो पूरा ही अपसाइड एग्रीकल्चर की वजह से आया है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो सेकंड अभी जो रिसेंटली एडवांस एस्टिमेट्स निकले थे क्रॉप प्रोडक्शन के,
उसमें वीट का हीट वेव के बाद काफी आउटपुट को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया था। तो इन लाइट ऑफ दैट, क्योंकि वीट बहुत डोमिनेंट है Q4 के ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, तो आई एम अ लिटिल सरप्राइज कि ये नंबर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे आया है, और आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये आगे जाके थोड़ा मॉडरेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग में हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन जो दिखी है, अगेन आई एम नॉट सरप्राइज बाय दैट, क्योंकि हमें पता ही था कि इस क्वार्टर मार्जिन प्रेशर बहुत था, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो GVA होता है उसमें मार्जिन मैटर इन द वे दैट द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है और FY23, इसके लिए आप लोगों ने अपने अनुमान में इसको देख के कुछ आपका मन कर रहा है चेंज करने का, या पिछले वाले अनुमान पे रहेंगे? देखिए, अगर मैं बहुत सिंपली कहूँ कि एग्रीकल्चर वाला जो मैंने अभी पॉइंट रेज किया कि आई एम सरप्राइज कि इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि Q4 का ट्रेंड Q1 में भी चलेगा, तो मुझे अपना थोड़ा अपवर्ड रिवाइज करने पड़ेगा Q1 का फोरकास्ट। हमारा अभी टेंटेटिव फोरकास्ट आई वुड से 11 से 13% के बीच में है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर की 4% ग्रोथ अज्यूम करती हूँ इंस्टेड ऑफ सब 1% फॉर Q1, तो फिर वो थोड़ा ऊपर की साइड चले जाएगा। बट फिर भी ब्रॉडली अभी 1 महीना बचा है, बट मेरा टेंटेटिव एस्टिमेट तो यही है कि लो बेस की वजह से 11 से 13% के रेंज के बीच में हमें GDP ग्रोथ Q1 की मिलेगी। 11 से, कंसिडरिंग ऑल दिस इन्फ्लेशन और रेट हाइक और टेपरिंग, इन सबको ध्यान में रखते हुए जी। ओके, तो GDP का नंबर इस वक्त जो हमारे सामने है वो 8.7% और 4.1%। अदिति कह रहे हैं कि कृषि का नंबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हमें आगे और एनालाइज करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा ही रहा तो शायद इकरा अपनी जो है नंबर को साल के लिए अपवर्ड रिवाइज करेगा, और इस बार भी आदित्य को प्लेजेंट सरप्राइज मिला है दोनों ही नंबर में, Q4 में भी और FY22 के लिए भी। चलिए शो को यहीं समाप्त करते हैं, इनिशियल नंबर हमें पता चल गए हैं और डिटेल चर्चा आगे करेंगे। आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे को इतना गाइड करने के लिए।